Hello बच्चों, let's see this question. Question says that the value of delta H and delta S for the reaction C graphite plus CO2 gas plus 2 carbon monoxide gas are 170 kilojoule and 170 joule per Kelvin. तो सबसे पहले तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं. डेल्टा H is 170 किलोजूल एंड डेल्टा S is 170 जूल. सबसे पहले तो जहां बच्चे गलतियां करते हैं वो है यूनिट्स को लिखने पे, तो आप यूनिट्स को बहुत ध्यान से लिखें. ठीक है. एंड दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एस. तो ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, तभी जाकर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तभी जाकर रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है. तो हमें वो टेम्परेचर निकालना है जिस पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो. तो की कंसेप्ट है, हमें गिब्स इक्वेशन यूज करनी है. तो अकॉर्डिंग टू गिब्स इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन क्या कहती है? गिब्स इक्वेशन कहती है कि डेल्टा जी होता है इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के. ठीक है. तो इस इक्वेशन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. हम नहीं मानते कि रिएक्शन ना तो आगे जा रही है, हम ये मान लेते हैं कि रिएक्शन ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है ना. और रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू होती है 0. ठीक है. तो रिएक्शन को हमने मान लिया है कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी 0 हो गया है. तो 0 इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. जब इस इक्वेशन को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो टी हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के. ठीक है. टी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो कि किलो जूल में थी, हम उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से. और डेल्टा एस 170 जूल पर केल्विन. जूल और जूल कैंसिल आउट हो जाएंगे, 170 कैंसिल आउट आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1000 केल्विन. ठीक है. 1000 केल्विन आंसर आ गया है. अब एट टेम्परेचर 1000 केल्विन डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है. अब ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है जरूर ये इक्वल हो रही होंगी, यानी कि इस समय डेल्टा एच और टी डेल्टा एस दोनों बराबर हैं, तभी जाकर डेल्टा जी 0 आ सकता है. ओके. इफ इफ वी इंक्रीजेस टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टी डेल्टा एस बड़ा हो जाएगा डेल्टा एस से, और ऐसा जैसे ही हो गया तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा. और निगेटिव होने का मतलब है कि रिएक्शन बेटा जी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ठीक है. और वही पूछा जा रहा है, यानी कि मोर देन 1000 केल्विन पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. तो बेटा जी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शन है. ऑप्शन है 510 केल्विन, 1000 केल्विन से कम है, नहीं हो सकता. 710 केल्विन, ये भी 1000 केल्विन से कम है, नहीं हो सकता. 910 केल्विन भी 1000 केल्विन से कम है, ये भी नहीं हो सकता. तो ऑप्शन 4 जो कि 1110 केल्विन है, यानी कि ऑप्शन 4 is correct. Hope you understood it well. Good luck.